गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रविंद्र कुमार, RS कोचिंग। आज मैं क्लास 11 के लिए पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 MCQ संविधान क्यों और कैसे टर्म फर्स्ट लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो भारतीय संविधान बेटा कब बनकर तैयार हुआ? तो आप लोगों को पता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान बनकर तैयार हो गया, लागू हो गया, और 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया था। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत हो गया, यानी बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर ए इसका सही आंसर है। दूसरा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? अब वही क्वेश्चन आ गया कि आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ था, और बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? ये तो हर बच्चे को पता है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो 2 वर्ष यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन ये बनकर तैयार हो गया था। तो ये क्वेश्चन तो सबको पता ही है। अगला है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो आप लोगों को पता होगा कि कितने अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स कितने थे अपने उसमें। तो 395 आर्टिकल हमारे इसमें थे। संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारतीय मूल संविधान में कितने भाग हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 22 इसमें भाग हैं। अब वर्तमान में इसमें 25 भाग हो गए हैं। मूल संविधान में पूछ रहा है वो आपसे, मूल संविधान में कितने भाग थे? तो पहले 22 थे, अब ये 25 हो गए हैं। भारतीय मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ये तो सबको पता है, सिंपल सा 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में हैं। पहले मूल संविधान में 8 थी, लेकिन अब जो है वर्तमान में 12 हो चुकी हैं। पहले ये 8 थी। अगर मूल संविधान पूछेगा तो आप 8 लिखेंगे, और वर्तमान पूछेगा तो 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। आप याद रखना, संविधान की प्रस्तावना को ही कहा जाता है। तो आंसर ए इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? सबको पता है, हमें देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, तालमेल बनाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए। आप जानते हैं कि हमें हर चीज़ के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसने बनाया? सबको पता है भारतीय संविधान किसने बनाया। तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। आप कंफ्यूज ना हो, संविधान सभा ने बनाया था। भारतीय संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के कितने उपस्थित सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 299। मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले ये, ठीक है। लेकिन हस्ताक्षर जो हुए थे वो 284 के द्वारा किए गए थे। कुल संख्या 299 थी, और हस्ताक्षर जो हुए थे 284 पे किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सबको पता है बेटा, 9 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 3 दिसंबर 1946 को तीसरी हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 को जब ये मीटिंग हुई थी तब इनको बनाया गया था। सबसे ज़्यादा उम्र के थे ये, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये। अगला क्वेश्चन आपका बनता है यहीं से, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। यह अस्थायी अध्यक्ष है और वो स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है, ये आप ध्यान रखना। अस्थायी और स्थायी, अस्थायी सचिदानंद सिन्हा और स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी द्वारा कब लेकर आए थे? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को बैठक में इसको लेकर आए थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया? तो संविधान सभा का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया। किसने किया? मुस्लिम लीग ने, जिसने पाकिस्तान की मांग भी की थी। आप याद रखेंगे, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। भारतीय संविधान की विशेषता बताओ। तो भारतीय संविधान की विशेषता बेटा इम्पोर्टेंट, सबसे ए वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा, ना अधिक लचीला ना अधिक कठोर है, दुनिया का सफलतम संविधान है। तो आप याद रखना, ये तीनों क्वालिटियाँ हमारे यहाँ पाई जाती हैं। उपयुक्त सभी इसका आंसर बनेगा। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो है, आप याद रखना, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। मतलब कह सकते हैं उधार मांग रहा है, उधार। ठीक है, तो कहाँ आप क्वेश्चन नंबर ए के साथ जाएंगे आप। आपका क्वेश्चन नंबर ए जो है सही है, अमेरिका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? संविधान कौन सा कार्य? यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है, यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों का अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। तो आप लोग बताएं इसमें कौन सा आंसर होगा? थोड़ा सा देखें इसको ध्यान से। नहीं पूछ रहा है वो, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। ठीक है, आप जानते हैं कि चुनाव कोई भी जीत सकता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तो यह क्लियर कर सकते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है? क्वेश्चन नंबर, संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज़्यादा बड़े नेता थे। संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसमें कौन कौन सी शक्तियाँ प्रदान की जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बताएं कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत है। अब गलत और सही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी है, आपके सामने दिखे हुए हैं। देखें और आंसर बताएं कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है, बिल्कुल गलत है। दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत और चौथा इसका सही आंसर है कि संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है। अगला क्वेश्चन है, बताएं कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही या नहीं। अपने उत्तर का कारण बताएं। आप लोग देखें इसको कि इसमें से कौन सा आंसर सही बन रहा है। संविधान सभा में भारतीय जनता की नामजदगी नहीं हुई है, इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था। संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया क्योंकि उस समय नेताओं के बीच
संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी। तो पहला वाला तो इसमें रॉन्ग है, ये नहीं बनता है। दूसरा वाला आप देखिए कि संविधान की बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी। तो ये आपका सही है। और तीसरा वाला आपका सी, संविधान में कोई मौलिक नहीं है, गलत था ये। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि 2 उदाहरण दें। संविधान के बारे में बताया गया है इसमें। तो आप NCERT MCQ देख रहे हैं, आप इसको देखें। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप लोगों को पता है कि कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का गठन की सिफारिश पर किया गया, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति की JB कृपलानी आपका सही आंसर बनता है। नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। अगला, संविधान संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, अनुच्छेद 368 से लिया गया है। स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, कानून निर्माण की विधि और सरकार के संसदीय स्वरूप प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, आप NCERT से देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, तो बेटा ये आज इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को पसंद आए हों। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।